जय हिंद। ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग एक नए करेंट अफेयर टॉपिक के बारे में इस वीडियो में जो है पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब भी फेडरलिज्म को पढ़ते हैं या भारत को जब हम कह सकते हैं कि भारत की जो संघवाद की नीति है, फेडरल पॉलिसी जो है या फेडरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको जब पढ़ते हैं तो उसके क्रिटिसिज्म या फिर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को जब हम पढ़ते हैं और जब भी हम उसको गहराई से जानने का प्रयास करते हैं तो कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या जो इसकी आलोचना करते हैं वो हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि सेंटर जो है अपने मशीनरी को स्टेट गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज या फिर स्क्रूटनी या एक प्रकार से कह सकते हैं जासूसी का कार्य करती है अपने सेंटर के एजेंसी के माध्यम से। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हम यहाँ सीबीआई के बारे में बात करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत उसके अधीनस्थ यह कार्य करती है। एक प्रकार से कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स है, मतलब पुलिस है जो कि कोई भी मैटर को, चाहे करप्शन का मैटर हो या कोई बहुत ही हीनियस क्राइम का मैटर हो, उसे यह इन्वेस्टिगेट करती है। इज दैट क्लियर? और क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम से ही पता है, इसमें सेंट्रल लगा हुआ है केंद्र सरकार की, तो इसलिए राज्य सरकारें हमेशा आशंकित रहती है कि कहीं इस पुलिस के माध्यम से सरकार हमारे ऊपर निगरानी तो नहीं कर रही, कहीं हमारी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे डीस्टेबलाइज करने का तो प्रयास नहीं करे, क्योंकि राजनीति में सत्ता के लिए हमेशा संघर्ष होते रहता है, यह कोई बड़ी चीज नहीं है। चाहे केंद्र में बैठे सरकार हो या राज्य की सरकारें हो या कोई इंडिपेंडेंट कह सकते हैं कि लोकल लेवल की सरकारें हो, पावर शेयरिंग को लेके हमेशा वॉर ऑफ वर्ड्स होते रहते हैं। ठीक है, शब्दों का प्रहार जो है चलते रहता है और यह वास्तविकता भी है कि जितने भी राजनीतिज्ञ हैं या फिर जो राजनीति में है, कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य जो है कुर्सी और सत्ता को हासिल करना होता है, इससे नकारा भी नहीं जा सकता। तो है कि जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई। देखो, सीबीआई के जब हम पढ़ते हैं ना कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, तो इसमें एक प्रावधान है कि यह जो सीबीआई है यह किसी भी स्टेट में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है या जाना चाहती है कि या कोई भी करप्शन से रिलेटेड मैटर हो, क्राइम से रिलेटेड मैटर हो, इन दैट केस उस स्टेट गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेना होता है। कंसेंट मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है इसका सहमति। ठीक है, तो सहमति प्रदान करेगा कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी कि हाँ आप आइए और हमारे राज्य सरकार मतलब राज्य के टेरिटरी के अंतर्गत आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन मुख्यतः जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो पुलिस के जिम्मे होती है। हाँ, कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस ऐसे होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर या बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ आपसा वगैरह लगा हुआ होता है, तो वहाँ आर्मी या फिर जो भी पारामिलिट्री फोर्सेस वगैरह को या जो नक्सल प्रभावित इफेक्टेड एरिया है वहाँ जो है फोर्सेस को भेजे जाते हैं। बट लॉ एंड ऑर्डर के जो सिचुएशन को हैंडल करना या पुलिस का काम होता है, और पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट या राज्य सूची में आता है, तो यह राज्य सरकार का दायित्व है, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। बट कभी कभी ऐसे क्राइम होते हैं, सबसे पॉपुलर आप सुशांत सिंह मर्डर केस में आप देखोगे। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, कोई लोगों का कहना है कि यह एक मर्डर है। तो इसके लिए बहुत लोगों ने फिर हंगामा किया कि चलो भाई, फेमस और पॉपुलर सेलिब्रिटी था नाम, तो मतलब लोगों ने ऐसा कहा कि इसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए। फिर बिहार की सरकार जो है सीबीआई को सौंपती है। तो एक दौर चला कि जैसे जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो डिफरेंट जो अदर पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें जो राज्य सरकारें में है, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, अभी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, या जहां जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां विपक्ष पार्टी की सरकार है, वहां से सीबीआई का जनरल कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो रिसेंटली मेघालय की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी सीबीआई के कंसेंट को विड्रॉ करती है, मतलब विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ही कह सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न जाहिर किया है कि जब से 8 राज्यों में अब तक पूरे के पूरे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, उस 8 राज्य पूरे के पूरे भारत में जहां भी
स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई को कंसेंट देने से मना कर लिया है या विड्रॉ कर लिया है। तो मोर देन 150 केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है और सीबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, और यह एक कंसर्न है, यह एक चिंता का कारण है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईलाइट किया गया है। तो रिसेंटली यह न्यूज में इसलिए आया क्योंकि मेघालय की गवर्नमेंट ने भी सीबीआई के कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। तो हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई, सीबीआई को जनरल कंसेंट की आवश्यकता क्यों होती है और ये क्यों महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। और बार बार हम न्यूज में सुनते हैं जब भी सेंटर और स्टेट के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये मैटर अराइज होता है। देखो, कंसेंट नेसेसरी है। सीबीआई गवर्न बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो कि 1946 में लाया गया था, इसी कानून के प्रारूप और प्रावधानों के अनुसार जो है सीबीआई गवर्न करती है या रन करती है, या पूरे के पूरे जो इसके इन्वेस्टिगेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एंगल से कह सकते हैं किसी भी चीज़ों को छानबीन करना है, चाहे करप्शन से रिलेटेड मैटर हो या फिर कोई हीनियस क्राइम से रिलेटेड मैटर हो, तो किसी भी मैटर को अगर ये इन्वेस्टिगेट करती है तो इसी एक्ट के तहत यह इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन इसमें क्या है कि मेक कंसेंट ऑफ अ स्टेट मैंडेटरी। इसमें जो है किसी भी स्टेट में अगर इन्हें इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि दिल्ली का ज्यूरिडिक्शन सिर्फ दिल्ली तक है, अगर यह यूपी, मध्य प्रदेश, भोपाल, कर्नाटक, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कहीं भी यह जाना चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट में, तो उस राज्य की कंसेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैंडेटरी है एंड फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए। स्टैट क्लियर हो गया। तो इसके प्रावधानों में ही दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के प्रोविजन में ही यह बातें स्पष्ट वर्णित है, लिखा हुआ है। अब आता है 2 टाइप ऑफ कंसेंट। सहमति भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है इस केस स्पेसिफिक और दूसरा होता है जनरल। केस स्पेसिफिक में कभी कभी ऐसा इशू अराइज होता है कि भाई कोई केस बहुत ही हाईलाइटेड देखते हो, जैसे कभी रेप, मर्डर या फिर किसी भी तरह का हीनियस क्राइम, बहुत ही कह सकते हैं कोई पॉपुलर या पॉपुलरिटी वाले लोग होते हैं, तो वो उससे संबंधित कोई क्राइम होता है तो उसमें जो है केस स्पेसिफिक, भाई इस केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चलो सीबीआई को इंक्वायरी सौंपा जाए, तो उस केस स्पेसिफिक कंसेंट होता है कि भाई हम इस केस की जांच करना चाहते हैं, या कई बार जो है राज्य सरकारें ही निवेदन करती है कि भाई हम यह जांच जो है, यह इन्वेस्टिगेशन जो है हम सीबीआई से कराना चाहते हैं। देखते हो कई बार जो है जनता आंदोलन करती है कि हमें राज्य सरकार के पुलिसों पर बिलीव नहीं है, तो यह केस सीबीआई को सौंपा जाए। तो उस आंदोलन से प्रभावित होने के बाद जो है जनता की मांग को रखते हुए राज्य सरकार अपील करती है, ठीक है शांत हो जाइए, हम इस मैटर को सीबीआई के पास भेजेंगे और उसके द्वारा इंक्वायरी कराई जाएगी। तो कहने का मतलब है कि केस स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक केस को लेकर भी कंसेंट मांगा जाता है। दूसरा है जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट मिल जाने के बाद है कि किसी भी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, सीबीआई जब भी इच्छा अगर हो, कोई भी इशू, कोई भी मैटर, कोई भी ऐसे केस को वो हमारे राज्य में आकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये हो गया जनरल कंसेंट की आम सहमति हम दे दिए, अब भाई अब तुम आके यहाँ इंक्वायरी करते रहो। ठीक है, अब सीबीआई की ज्यूरिडिक्शंस की बात करूं तो कहाँ तक इसका ज्यूरिडिक्शंस है, मतलब कहाँ तक यह जांच कर सकती है। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार के, अब केंद्र सरकार के कर्मचारी ऐसा तो है नहीं सिर्फ दिल्ली में काम करते हैं, जितने भी ऑल इंडिया सर्विस हैं, आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह या फिर आईएफएस वगैरह, या बहुत सारे ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि पूरे के पूरे भारत एक ही है, तो वहाँ कार्यरत होते हैं। ठीक है, उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सैलरी, पॉक्स, प्रिविलेज सब केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो अगर वो कोई करप्शन के ऐसे चार्जेस उन पे लगाए जाते हैं, एलिगेशन लगाए जाते हैं, या वो इस केस में इंडल्ज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, इन दैट केस सीबीआई उन एम्प्लॉय के ऊपर केस कर सकती है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये क्लियर है? ठीक है, वो तमाम एम्प्लॉय से। अब बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर इसमें इंडल्ज रहें तो भी सीबीआई कर सकती है, या कई बार जो केसेस और जो डिफरेंट केसेस होते हैं ना, विजिलेंस से संबंधित या क्राइम से संबंधित, किसी का मर्डर हो, रेप, इन तमाम केसेस को भी सीबीआई इंक्वायरी करती है। आगे है देखो, विड्रॉवल मीन्स क्या होता है। मान लेते हैं अभी जैसे मेघालय, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र
और 8 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। तो इस विड्रॉल का मतलब क्या होता है? विड्रॉल का मतलब हुआ कि सीबीआई लूज ऑल द पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एज इंटर द स्टेट। कहने का मतलब है जैसे ही सीबीआई उस स्टेट के अंतर्गत दाखिल होती है, सीबीआई एज अ पुलिस फोर्स सभी शक्तियों को उसका समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसका जुरिडिक्शंस सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है। अगर वह यूपी वाले या यूपी की सरकार, हालांकि तो वो करेगी नहीं क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन सपोज डेट कल किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है और वह कह सकते हैं जनरल कंसेंट वापस ले लेती है, तो वह यूपी में जाकर इंक्वायरी नहीं कर सकती। एक प्रकार से यही मतलब इसका हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि मतलब सीबीआई कभी इंक्वायरी करेंगे ही नहीं। देखो, एक बहुत ही आगे हम लोग जो पढ़ेंगे केस के बारे में कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर यह गया सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस का, ठीक है, तो उसमें क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा वहाँ जो है कहा गया था कि हम सीबीआई से इसकी जांच कराना चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में रिक्वेस्ट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। मर्डर हुआ है मुंबई में, तो अगर कहीं भी सीबीआई को किसी भी एक राज्यों से केस से संबंधित ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं भी इंक्वायरी करनी है तो वो कर सकती है, क्योंकि केस कहाँ लॉन्च हुआ यह भी मायने रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैन सीबीआई स्टिल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट? यस, क्या सीबीआई को अभी भी यह पावर है कि वह किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है? किस परिस्थिति में? अगर जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया गया है तो भी यस कर सकती है, अगर उसे सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है तो। और दूसरा परिस्थिति हमने बता ही दिया कि वह केस उस राज्य में किया गया हो जहां जनरल कंसेंट ऑलरेडी अवेलेबल हो, जैसे बिहार के सुशांत सिंह राजपूत केस में। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर करती है तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। तो उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चलो इस केस का जांच जो है सीबीआई के द्वारा करना चाहिए या कराना चाहिए या करना होगा। ठीक है, उस परिस्थिति में भी सीबीआई ऑल ओवर इंडिया बिना स्टेट के कंसेंट के भी इंक्वायरी कर सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट मैटर है विनय मिश्रा वर्सेस द सीबीआई। ठीक है, विनय मिश्रा वर्सेस द सीबीआई या कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि करप्शन केसेस ट्रीटेड इक्वली। हाई कोर्ट कहती है कि करप्शन का जो चार्जेज है या करप्शन का केसेस है वो चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, नहीं होनी भी चाहिए। भाई भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो करप्शन के केसेस में सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए और सभी को जो है जांच में सहयोग करना चाहिए, तो एक आम बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करप्शन के केसेस में अब भाई एक ऐसा तो होता नहीं कि एक ही व्यक्ति करप्ट हो या एक ही व्यक्ति घूस ले रहा हो। कोई भी ऑफिस होती है, कोई भी डिपार्टमेंट होती है, तो उसमें अब जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है तो उसमें केंद्र सरकार के भी कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकार के भी कर्मचारी होते हैं। इस परिस्थिति में कोई एक ही व्यक्ति अगर करप्शन के चार्जेस में या करप्शन में इंडल्ज हो, ऐसा नहीं है। केंद्र के साथ साथ स्टेट कर्मचारी भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उस परिस्थिति में जहां केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी दोनों इन्वॉल्व है, वहां सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है। सीबीआई का ज्यूरिडिक्शन कहां बंद हो जाता है? जहां सिर्फ स्टेट का एम्प्लॉय किसी भी क्राइम में या किसी भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, वहां वो नहीं कर सकती अगर कंसेंट नहीं है तो। एक मतलब ऐसा कानून में लिखा गया, ऐसा जो है इस एक्ट में है। लेकिन जहां केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं किसी भी एक केस में, तो सीबीआई वहां जांच कर सकती है। ठीक है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का एक प्रकार से जजमेंट है। याद रखना, विनय मिश्रा वर्सेस द सीबीआई। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट। एक तो चीज ये हो गया, और दूसरा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं भी अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी केस को सीबीआई को सौंपती है तब भी सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है। या तीसरा कि किसी भी राज्य सरकार अगर कोई भी केस जहां उन्होंने जनरल कंसेंट दे रखा है, अगर सीबीआई को कोई केस सौंपती है तो भी ऑल ओवर इंडिया वो उसका जांच किया जा सकता है। खैर, वो एक चीज़ है कि सीबीआई वर्सेस स्टेट जो हमेशा चलते रहता है, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार की पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पुलिस है, तो कोई भी नहीं चाहता कि भाई हम अपना पुलिस को कमतर आकें या फिर हमारी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को मन में हमेशा यह भय रहता है कि केंद्र सरकार सीबीआई के थ्रू या ईडी के थ्रू या सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज और उस पर निगरानी रखने का प्रयास करती है। और मतभेद होते रहता है पॉलिटिक्स में, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन रिसेंटली जो है मेघालय जो है जनरल कंसेंट विड्रॉ किया है, तो 8 ऐसे राज्य हो गए हैं, ठीक है,
जो कि सीबीआई के इंक्वायरी करने के कंसेंट को विड्रॉ कर चुकी है। तो ये ओवरऑल जो है हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज द जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है, फॉर इंक्वायरिंग एनी केस, ठीक है, किसी भी केस को इंक्वायरी करने के लिए कंसेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और यह इसके एक्ट में ही बताया गया है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब हम इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। So if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.